मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेंगे जो 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट में से 6 सेक्शन का तीसरा लेसन है। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन करते जाएंगे। आओ चलते हैं। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्जेस क्या होते हैं? प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है विच इट अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन जो पोजेसिस नेगेटिव चार्ज कवर करता है, जिसमें 6 उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10 की रेज़ पावर -19 कूलम होता है। प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की? अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ईच अदर अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कंजर्व्ड रहता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एडिटिव होता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो डायरेक्टली करती है एज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जो होता है वेरी करता है। एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है बिटवीन देम। जैसे देखिए फोर्स इज इक्वल टू Q1 × Q2 upon R स्क्वायर के बारे में होता है। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं द सब्सटेंसेस विच हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वो सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब थ्रू देम दीज हैव फ्री और लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग, जो उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सहायता करते हैं। एग्जांपल जैसे कॉपर हो गया। इंसुलेटर इस कंडक्टर्स का उल्ट होता है जिसमें सब्सटेंसेस है प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। दे दीज डू नॉट हैव फ्री में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इनमें दम। फॉर एग्जांपल रबर और इंसुलेटर हो गया। ये हो गए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट होती है फ्लो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जाता है। द डिवाइस विच मेजर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिवाइस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करती है थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, उसको हम सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जो सर्किट के अंदर वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, जो रेट ऑफ चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर या क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग करता है कंडक्टर एक यूनिट टाइम है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू Q upon T। आई हो गया करंट, Q हो गया चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और T हो गया टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कूलम होता है। इट इज द चार्ज, वो चार्ज है कंटेनेड जो 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, जिसको A से डिनोट किया जाता है। 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर if 1 coulomb of charge flows through 1 एम्पियर करंट क्या होती है? अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में मूव करता है कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, जिसको हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका फ्लो। देखिए डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर। देखिए इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ की जाते हैं, और जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव सर्किट के अंदर जाती है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट जो बताया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से फ्लो तब भी करती है इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर डिफरेंस होगा दो एंड्स के बीच में कंडक्टर के अंदर, दिस डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय सेल या बैटरी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द केमिकल रिएक्शन जो सेल में प्रोड्यूस होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है टर्मिनल के बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B ऑफ ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन ओवर चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट होता है, वर्क डन W से होता है, चार्ज को हम Q से करते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वह जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा एक कूलम चार्ज को मूव कराने से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल 1 कूलम
तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेयर्ड इन बाय वोल्टमीटर द्वारा मेयर किया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इसको हमेशा पैरेलल दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेयर, जहां पोटेंशियल डिफरेंस मेयर किया जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इसमें सेल होता है, बल्ब होता है, एमीटर होता है एंड प्लग की होती है। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सिंबल्स क्या होते हैं जो यूज होते हैं सर्किट के अंदर? जैसे ये देखिए, पहला सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, ये की का हो गया ओपन, जिसमें ओपन होता है। ये क्लोज की का हो गया, इसमें बंद होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ये रजिस्टर का है, वेरिएबल रजिस्टर और रेयोस्टेट का है। और एमीटर का ये सिंबल होता है, वोल्ट मीटर का ये सिंबल है। वायर जॉइंट, जिसमें वायर जुड़े हो जॉइंट होते हैं, ये है उसका सिंबल। एंड वायर क्रॉस, जो वायर क्रॉस करती है एक दूसरे को बिना ज्वाइन किए हुए, दीज आर द सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए कंडक्टर एंड करंट। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के बीच में होता है उसमें और फ्लो करंट करती है उसके बीच में, ये रिलेशनशिप है। ओम्स लॉ स्टेट करता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके एंड्स में आता है। एंड पहले कंडीशन में इसमें है प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर, हमेशा उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। आई इक्वल टू वी और वी इक्वल टू आई, तो कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट लग गया, तो वी अपॉन आई आर बना इसका। तो वेर आर इज आर, ये कांस्टेंट होता है कॉल्ड कांस्टेंट, जिसको रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटालिक टेम्परेचर का रेजिस्टेंस होता है गिवन टेम्परेचर पे। अब हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन। देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये की है, ये एम मीटर है, ये बैटरी है, ये रियोस्टेट हमने इसमें यूज किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमने जो सीरीज में किए हुए हैं। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ की। बोलता है सेट ऑफ द सर्किट, जैसे हमने पीछे देखा डायग्राम, फर्स्ट आपने एक सेल लेना है, नोट द करंट, उसमें एमीटर में कितनी करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वोल्ट मीटर में वायर के अंदर। रिपीट, ये हमने फिर दो सेल लगाने हैं, फिर तीन लगाने हैं, चार लगा के इसको कैलकुलेट करना है। तो जो हमारी रीडिंग कांस्टेंट आएंगी, इसलिए ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हुआ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट को आगे जाने से रोकती है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने कहा था आर इज इक्वल वी अपॉन आई है। ऐसे यूनिट रेजिस्टेंस ओम्स, रेजिस्टेंस ओम में मेजर किया जाता है। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस टू एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए वायर अगर 1 वोल्ट है, तो करंट फ्लोइंग जो करेगी सर्किट में 1 एम्पियर है, देन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वो क्या होगा, 1 ओम होगा, सिंस वी आई इक्वल टू वी अपॉन आई के बराबर होता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर इज इनवर्सली, क्योंकि करंट जो फ्लो करती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, इसलिए सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, इसलिए रेजिस्टेंस अगर डबल होगा तो करंट हाफ हो जाएगी। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स, उसकी लेंथ पर निर्भर करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है कंडक्टर के, एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल से बनाता है। बता, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है। आर इक्वल टू आई एंड आर इक्वल टू इनवर्सली एरिया के बराबर होता है, इसलिए आर इक्वल टू रो 1 हो, वेयर रो इज ये कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनलिटी हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के ये कॉल्ड रेजिस्टिविटी हम जिसको कहते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम मीटर होता है। कंडक्टर लाइक मेटल जैसे हो गया, alloys have low resistance होता है 10 की रेज पावर -8 ओम मीटर होता है, टू 10 की रेज पावर 6 ओम मीटर के बराबर। इंसुलेटर लाइक जैसे इंसुलेटर हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी 10 की रेज पावर 12 ओम मीटर होती है, टू 10 की रेज पावर 17 ओम मीटर के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है। जब रेजिस्टेंस का वन 3 रजिस्टर, जैसे देखिए R1 R2 R3 रजिस्टर अब कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट किए जाए ए बी सर्किट में, तो द करंट इन ऑल रजिस्टर्स, जो करंट सब में जाएगी एक जैसी होगी, लेकिन वोल्टेज जो होता है रजिस्टर ये इक्वल
टू सम ऑफ द तीनों की सम के बराबर हो गया, इसलिए v इक्वल टू v1 v2 कौन, जैसे v1 है v2 v3 के बराबर हो गया, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस किसके बराबर, R1 R प्लस R2 के बराबर होगा। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में होता है वन 3 रजिस्टर R1 R2 3 कनेक्ट किए जाएंगे पैरेलल में क्रॉस AB में, तो वोल्टेज जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस इन आर रजिस्टर्स वो एक जैसी, वहाँ करंट सेम थी, यहाँ वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। द करंट फ्लोइंग इन आर रजिस्टर इज द सम, इसमें करंट का सम निकालेंगे तीनों रजिस्टर में जो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I3। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा is the sum of the reciprocal of each resistor। resistance 1 upon R is equal to 1 upon R1 R2 R1 R3 के बराबर रेजिस्टेंस होगा ये पैरेलल में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो करंट बोलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन होता है मेंटेन टू फ्लो ऑफ करंट, जिसमें करंट कनेक्टर में मूव करती है। W इज इक्वल टू वर्क डन Q इंटू V के बराबर होता है। I Q upon T के बराबर है, तो Q यहाँ से निकालेंगे, I इंटू T बन जाएगा। वर्क डन V की वैल्यू जो है हमने इस V की वैल्यू जो है यहाँ से निकाली, V इज इक्वल टू IR किया, तो वर्क डन कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी IR स्क्वायर RT के बराबर होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, किस रेट के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हो, इलेक्ट्रिक पावर हो गया। पावर वर्क डन और टाइम के बराबर होता है। तो पावर W टाइम T के साथ मेजर करते हैं। अभी हमने वर्क डन ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर है, I स्क्वायर RT के बराबर होती है, वो हमने वैल्यू यहाँ डाल दी। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो V R इज इक्वल टू V अपॉन I इसको आई ये इन्होंने वैल्यू डाली, तो इसका पावर I इंटू वी के बराबर आ गया। ऐसे यूनिट ऑफ पावर इस वाट होता है। 1 वाट ऑफ पावर होगी जब 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी एक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो इसलिए द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज वाट ओवर हो गया, आर किलो वाट ओवर्स होते हैं। 1 किलो वाट ओवर इज द पावर कंज्यूम्ड 1 वाट ऑफ पावर जो यूज करता है वो 1 घंटे में। ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बोलता है फिर करंट हीटिंग करंट आई जो फ्लो करती है रजिस्टर के बीच में, जैसे रेजिस्टेंस आर के बराबर है उसमें जाती है, तो टी टाइम हो गया फॉर विच ये चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो इसके क्यों चार्ज फ्लो कर रहा है। देन द वर्क डन टू मूव यूनिट एक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में निकालेंगे क्या, वर्क डन इक्वल क्यू टू वी, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो इसमें हमने क्यू इक्वल टू पी पावर किसके बराबर होती है, W अपॉन टी, यहाँ से पी वी इंटू आई हो गया। तो हीट सप्लाइड हो गया P इंटू टी, यहाँ V की वैल्यू हमने जो P की निकाली वो यहाँ डाल दी हमने, तो ओम्स लॉ इसको I के बराबर आता है, तो ये हमने यहाँ वैल्यू डाली, तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी I स्क्वायर RT के बराबर। इसके साथ ये लेसन जो है हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इसके नोट्स बनाइएगा, इसको तैयार करिएगा और आगे हम इसका साथ साथ टेस्ट लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।